मूसलाधार बारिश हो रही थी। काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और हर थोड़ी देर में चमकती बिजली आसपास के माहौल को और डरावना बना रही थी। एक परिवार 18 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। घोड़ा गाड़ी की धीमी धीमी आवाज़, कीचड़ भरी सड़क और चारों तरफ सन्नाटा। बस बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये परिवार शहर से आया था, जहां उन्हें हाल ही में बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब उनके पास एक ही सहारा बचा था, उनके पुरखों की हवेली, रामपुर गांव की पुरानी हवेली। रेलवे स्टेशन से निकलकर वो लोग उसी घोड़ा गाड़ी में बैठकर गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में गाड़ी एक पुराने सुनसान से ढाबे के सामने आकर रुकती है। ढाबा लगभग खाली था। टूटी फूटी कुर्सियां, एक टिमटिमाता हुआ बल्ब और चूल्हे की धीमी धीमी जलती आग। परिवार का मुखिया नीचे उतरता है। बारिश से बचते हुए वो ढाबे के अंदर जाता है। भाई साहब, उसने आवाज़ लगाई। ढाबे का मालिक, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जी, क्या आप मुझे रामपुर गांव की पुरानी हवेली का रास्ता बता सकते हैं? वो हमारे पुरखों की हवेली है। ढाबे वाले के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अचानक डर साफ दिखने लगता है। पुरानी हवेली? वो धीरे से दोहराता है, आप वहां जाना चाहते हैं? परिवार का मुखिया थोड़ा झुंझला कर कहता है, हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? ढाबे वाला कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या शायद कुछ याद कर रहा हो। फिर वो धीमी आवाज में बोलता है, साहब, वो हवेली ठीक नहीं है। गांव में कोई भी उस हवेली के पास तक नहीं जाता। 18 साल से वो जगह वीरान पड़ी है। जो भी वहां गया है वो वापस नहीं आया। घर की महिला और छोटा बच्चा ये सुनकर घबरा जाते हैं। महिला धीरे से कहती है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बच्चा मां का हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन परिवार का मुखिया हंस पड़ता है। अरे भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। हम इन सब में विश्वास नहीं करते। बस हमें रास्ता बता दो। ढाबे वाला कुछ पल तक उसे देखता रहता है, जैसे वो समझ चुका हो कि अब ये लोग नहीं मानेंगे। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर रास्ता बताता है। सीधे जाइए, फिर पुराने बरगद के पेड़ के पास से बाएं मुड़ जाइए। वहीं आगे आपको वो हवेली मिल जाएगी। धीरे से जोड़ता है, लेकिन आप सावधान रहिएगा। परिवार का मुखिया बिना कुछ कहे मुड़ जाता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। घोड़ा गाड़ी फिर से चल पड़ती है। बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो लोग उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां दूर अंधेरे में एक विशाल टूटी फूटी हवेली दिखाई देती है। बिजली चमकती है और एक पल के लिए वो हवेली पूरी तरह रोशनी में नजर आती है। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और एक अजीब सा सन्नाटा। घोड़ा अचानक रुक जाता है, जैसे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। परिवार गाड़ी से नीचे उतरता है। बारिश में भीगते हुए वो लोग हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। हवा के साथ वो धीरे धीरे चरमराता है और जैसे ही वो लोग अंदर कदम रखने वाले होते हैं, अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। परिवार कुछ पल के लिए वहीं ठिठक जाता है, लेकिन फिर परिवार का मुखिया हल्की हंसी के साथ कहता है, कोई नहीं है, पुरानी हवेली है, आवाज़ें तो आएंगी ही। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर जाले, पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कोने में एक छोटा सा सोफा रखा था और उसके पास एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। बारिश की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। बच्ची अब तक बहुत थक चुकी था। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। माँ उसे धीरे से उठाकर सोफे पर लेटा देती है। उसके बाल सहलाते हुए कहती है, सो जाओ, सब ठीक है। माँ धीरे से अपने पति के पास आती है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पति थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। वो ढाबे वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों से बंद पड़ी है हवेली, आवाजें आना सामान्य है। माँ कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है।
एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर, गंभीर चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी ममता। वो धीरे से पूछती है, ये कौन है? पति कुछ पल तस्वीर को देखता है, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमे से कहता है, शायद मेरे दादाजी। पापा हमेशा बताते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब हम लोग ये हवेली छोड़कर शहर जा रहे थे तो दादाजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम जाएं। लेकिन पापा को हमारे बेहतर भविष्य के लिए जाना पड़ा। मुझे उनकी ज्यादा याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था तब। लेकिन पापा कहते थे कि दादाजी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। माँ चुप हो जाती है। पति हल्के से कहता है, अब सो जाओ, सुबह सब ठीक लगेगा। दोनों बच्चे के पास ही सो जाते हैं। रात के करीब 12 बजे लकड़ी की कुर्सी के हिलने की आवाज। माँ की आंख अचानक खुल जाती है। वो अपने पति को हिलाती है, सुनो ये आवाज। दोनों धीरे धीरे उठते हैं, हॉल की तरफ देखते हैं। वो पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, धीरे, आगे पीछे। अचानक एक तेज बिजली चमकती है और उस एक पल की रोशनी में कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर और गहरी नम आंखें। पति कांपती आवाज में बोलता है, दादाजी। वो बूढ़ा आदमी धीरे से उनकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ इंतजार और प्यार था। वो धीमी आवाज में बोलता है, आखिर तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर यहां से गए थे, मैं अकेला रह गया। आखिरी समय में बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन वो इच्छा अधूरी रह गई। शायद इसी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं 18 साल से बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ताकि एक बार तुम्हें देख सकूं। पति अब रो रहा था। मां भी भावुक होकर सब सुन रही थी। अब मैं तुम्हें देख चुका हूं। अब मुझे शांति मिल गई, और अब इस गांव में कोई डर नहीं रहेगा। मैं किसी को नहीं डराऊंगा। मैं बस अपने प्यार में बंधा हुआ था। याद रखना, दादा दादी का प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। सुबह की पहली किरण हवेली में प्रवेश करती है। अब वही जगह डरावनी नहीं लग रही थी, एक अजीब सी शांति थी। पति दीवार पर लगी तस्वीर को देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। कुछ कहानियां डर से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत प्यार में होता है।